गुड मॉर्निंग क्लास। मेरा नाम है पीयूष कुमार। फ्यूचर नीति के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो पॉलिटी का हमारा टॉपिक है वो क्या है? दोस्तों, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था जो संविधान के दो टाइप मैंने आपको बताए थे, एक था परिसंघीय व्यवस्था और एक था हमारा एकल या एकात्मक व्यवस्था। उनमें से जो पहला है परिसंघीय व्यवस्था, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसके 3 टॉपिक है। कल मैंने आपको बताया नहीं था कि भारत की स्थिति एकात्मक है या परिसंघीय व्यवस्था है, क्योंकि एकात्मक तो है ही नहीं। परिसंघीय है तो मैं आपको बताऊंगा कि परिसंघीय में भी ये 3 पॉइंट है, इन तीनों में से एक पॉइंट में भारत की स्थिति है। तो अगर मैं बोल देता कि परिसंघीय व्यवस्था भारत की है तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत हो जाता आपका। तो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पढ़ करूंगा मैं क्या, अधिसंघ या महासंघ। इन तीनों में से सबसे पहला अधिसंघ या महासंघ, जिसे हम कॉन्फेडरेशन बोलते हैं। एक है हमारा संघ जिसे हम यूनियन बोलते हैं, और एक है परिसंघ यानी फेडरेशन। सबसे पहला हम पढ़ेंगे क्या, अधिसंघ या फिर महासंघ। ये क्या चीज होती है दोस्तों? जहां केंद्र की तुलना में प्रांत, या इसी को कह देते हैं हम राज्य, अधिक शक्तिशाली हो। अर्थात अगर मैथमेटिक्स तरीके से मैं आपको बताऊं तो हम कह सकते हैं यह है प्रांत और ये है केंद्र। अगर इसमें एरो मतलब मार्क लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, ऐसे। यानी इसे हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जहां केंद्र की तुलना में प्रांत राज्यों से, मतलब प्रांत या फिर राज्य अधिक शक्तिशाली है, यानी केंद्र वहां पर कमजोर है और प्रांत जो है वो अधिक शक्तिशाली है। तो भारत की स्थिति तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। भारत में प्रांत कमजोर होते हैं और जो स्थिति है शक्ति, जो हमारा केंद्र है उसकी स्थिति शक्तिशाली होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा क्या कोई देश होता है? तो आपने एक देश सुना होगा, कौन सा? यूएसएसआर। 1991 में ये वाली संस्था, जो ये गुट है, ये 15 देशों में टूट गया था। और 15 देशों में टूटने के बाद कोई देश ऐसा नहीं है भारत की वर्तमान स्थिति में, दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो अधिसंघ या महासंघ को अपनाता है। यानी कोई भी देश क्यों चाहेगा कि क्या नाम है, किसी भी प्रांत की शक्ति पूरे समूह से ज़्यादा शक्तिशाली हो? अगर ऐसा होगा तो स्थिति यूएसएसआर की तरह ही हो जाएगी। क्योंकि यूएसएसआर की स्थिति क्या है वर्तमान समय में? यूएसएसआर 1991 में टूटने के बाद, अगर आपने अभी सुना होगा तो करंट में आप थोड़ा सा भी रहते हो तो आपने सुना होगा कि भारत में अभी इस दुनिया में युद्ध चल रहा था। कौन सा? एक तो रूस का और एक चल रहा था यूक्रेन का। जो यूक्रेन है वो इसी का हिस्सा है, यानी यूएसएसआर का ही कभी हिस्सा हुआ करता था। 1991 के बाद ये दोनों टूट गए, मतलब ये 15 देशों में टूट गया और उसके बाद में यूक्रेन अलग हो गया। यूक्रेन, बेलारूस, ऐसे करके कुल मिलाकर 15 देशों में विभाजित हो गया, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो है रूस, यानी जिसे हम रशिया बोलते हैं। तो दोस्तों, इसकी क्या नाम है, जो रूस है, रूस वर्सेस यूक्रेन, इसका जो युद्ध है उसका स्तर, जो इसका आधार है वो यही था कि यूक्रेन जो है वो नाटो से अपना पक्ष रख रहा था, नाटो में होने का प्रयास कर रहा था। और नाटो जो देश है, जो उसका सबसे बड़ा देश है, जिसका वो जो उसका लीडर है वो कौन है? अमेरिका, क्योंकि सबसे शक्तिशाली देश है। और अमेरिका और रूस, या कह दो सीधा यूएसएसआर का सबसे बड़ा शत्रु है। तो अगर यूएसएसआर से टूटने वाला एक देश यूक्रेन जा मिलेगा नाटो में, यानी अमेरिका के साथ, तो रशिया को तो कहीं ना कहीं गुस्सा आएगा ही। तो इसीलिए ये कारण था इन दोनों में जो युद्ध हुए थे। नेक्स्ट वो है हमारा संघ। तो इतना तो आप जान चुके होंगे कि अधिसंघ या महासंघ की स्थिति भारत में नहीं है, और कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अधिसंघ या महासंघ की स्थिति को अपनाता हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संघ, यानी वह देश या वह स्थिति। एक बात मैं और आपको बता दूं, यहां पर जो प्रांत हैं, ठीक है, प्रांत या राज्य एक ही बात है। प्रांत वर्तमान समय में तो कनाडा में बोला जाता है, लेकिन वो एक समय था 1947 से पहले जो ब्रिटेन वाले थे वो भारत के जो हिस्से थे उनको प्रांत बोलते थे। वर्तमान समय में अब जब भारत में राज्य बोला जाता है, कुछ जगह कैंटोन ही बोला जाता है, स्विट्जरलैंड में कैंटोन बोला जाता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ये जितने भी हैं ये सब राज्य ही हैं। और केंद्र की बात कर रहा हूं मैं, कंप्लीट देश, ठीक है। जैसे केंद्र सरकार होती है, जो जैसे प्रधानमंत्री जो है वो पूरे केंद्र के हैं, तो इसीलिए मैंने बोला है केंद्र और एक बोला है राज्य। नेक्स्ट आते हैं वह स्थिति जहां
प्रांत कमजोर है व केंद्र शक्तिशाली है। केंद्र क्या है? शक्तिशाली। अगर वही मैथमेटिक तरीके से मैं आपको बताऊं तो यह है केंद्र और यह है क्या? प्रांत। और यहाँ पर जो मार्क लगेगा, जैसे हमने यहाँ पर मार्क लगाया था, ये यहाँ पे, तो यहाँ पर कौन सा मार्क लगेगा? यहाँ पर केंद्र शक्तिशाली है और प्रांत क्या है? प्रांत कमजोर है। तो भारत की स्थिति कैसी है? भारत में भी तो यही स्थिति है। भारत में जो केंद्र है वो शक्तिशाली है और प्रांत क्या है? प्रांत कमजोर है। क्यों कमजोर है? आपने देखा होगा कि अगर इंटरनेशनल रूप से कोई भी समझौता करना हो किसी भी देश के साथ तो वो कौन करेगा? वो केंद्र करेगा। क्या प्रांत में यानी किसी राज्य में इतनी शक्ति है कि कोई भी किसी भी देश से कोई उपहार ले सकता है या लोन ले सकता है, ब्याज दे सकता है, ब्याज ले सकता है बिना सेंट्रल की इजाज़त के? तो ऐसा नहीं है। भारत से संबंधित कोई भी फैसला जो होगा वो केंद्र सरकार लेगी, ना कि कोई राज्य सरकार। और इसीलिए केंद्र शक्तिशाली है, प्रांत अलग भी नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे मैंने आप बताया था यूएसएसआर में प्रांत सभी टूट गए थे, सभी प्रांत अलग अलग हो गए थे। क्या भारत में कोई भी राज्य ऐसा है जो अलग हो सकता है? तो कोई राज्य ऐसा नहीं है जो संघ से अलग हो जाए। इसलिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो अपना क्या है? प्रिय भारत। आई होप आपको ये स्थिति समझ में आई होगी। तो मैंने आपको पहले ये नहीं इसलिए नहीं बताया था कि परिसंघीय व्यवस्था भारत अपनाता है, क्योंकि परिसंघीय व्यवस्था में तो परिसंघ भी है, अधिसंघीय महासंघ भी है। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि परिसंघीय, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि परिसंघीय व्यवस्था में संघ को अपनाता है कौन? भारत। ना कि परिसंघीय व्यवस्था में क्या नाम, परिसंघीय व्यवस्था में परिसंघ को अपनाता है, नहीं अपनाता। तो इसे कौन अपनाता है? इसकी स्थिति कैसी है? यानी वह स्थिति जहां प्रांत और केंद्र बराबर की शक्ति रखते हैं। यानी एक ऐसा देश, एक ऐसी स्थिति जहां पर केंद्र और प्रांत दोनों को बराबर की शक्तियां हैं, किसी को भी ना कोई कम है ना किसी की ज्यादा है। इसीलिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा यूएसए। और अगर इसी तरह से हम देखें तो आप बोलोगे क्या? मैथमेटिक्स तरीके से केंद्र और प्रांत और इसके सामने जो मार्क आ जाएगा, इनके जो बीच में जो मार्क आएगा वो क्या आएगा? इक्वल का। यानी दोनों बिल्कुल इक्वल है, इनके पास शक्तियाँ बिल्कुल बराबर है। कैसे शक्तियाँ बराबर है? तो अब बात ये आती है, अगर शक्तियाँ बराबर है, मैंने अभी आपसे क्या बोला था कि यहाँ पे शक्तियाँ प्रांत के पास ज़्यादा थी और प्रांत बिल्कुल अलग हो गए थे। यहाँ पर भी प्रांत के पास जो शक्तियाँ हैं वो केंद्र के बराबर है, तो क्या यहाँ पे तो प्रांत अलग हो सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आपने हमेशा सुना होगा अमेरिका, आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि अमेरिका को यूएसए क्यों कहते हैं। अमेरिका को यूएसए इसलिए कह सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन पे जाओ, इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसे अगर हिंदी में बोलोगे तो क्या लिखोगे? संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी अमेरिका तो इस देश का नाम है, लेकिन ये संयुक्त राज्य क्यों लगा? संयुक्त, अरे यह है राज्य, यानी सभी राज्यों को संयुक्त करके हमने एक देश बनाया जिसका नाम है, क्या रखा हमने? अमेरिका। इसलिए इसको बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्योंकि यहाँ पर जो अमेरिका में जो प्रांत होते हैं, जो केंद्र होते हैं, वहाँ पे प्रांत का कानून अलग होता है और केंद्र का कानून अलग होता है। यानी वहाँ पर क्या चीज़ है कि कोई भी प्रांत किसी भी अपने जो देश हैं उसको अलग नहीं हो सकते। प्रांतों को केंद्र में ही रहना पड़ेगा, अलग तो नहीं हो सकते हैं। लेकिन वहाँ के जो प्रांत है, जैसे ये प्रांत है और इन्हीं से मिलकर बना है इनका देश केंद्र, तो यहाँ का कानून अलग है और इस पूरे देश का कानून अलग है। यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ इसका कानून अलग है, इन सभी देशों, जो इन सभी राज्य है, जो सभी प्रांत हैं, उन सभी प्रांतों का कानून अलग अलग है। सभी प्रांत ने अपना अपना कानून बनाए रखा है, लेकिन पूरे हम देश पे कोई शासन ना कर ले, क्योंकि शक्तियाँ बढ़ जाएगी तो कमजोरी आ जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने क्या काम किया, एक अलग अपना सबको मिला के एक देश बना लिया और कहा कि अंदर आप अपने शासन कैसे भी कीजिए, हम में से ही एक बंदा चुन के जाएगा जो पूरे देश पे शासन करेगा और पूरे देश की व्यवस्था पे ध्यान रखेगा।
तो इसीलिए यहाँ का पूरे अमेरिका का कानून अलग है और वहाँ के सभी राज्यों का कानून अलग है। इस देश के जो पूरे इस देश हैं, उस देश में अगर ये राज्य है, इस राज्य को इस राज्य में जाने के लिए इस राज्य की परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी वहाँ पर अगर वो स्थिति भारत में हो जाए तो आप ये समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक अगर मध्य प्रदेश जाएगा, उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक मध्य प्रदेश जाएगा तो वहाँ सबसे पहले परमिशन लेगा, वहाँ वो प्लॉट लेगा तो परमिशन लेगा, वहाँ मकान लेगा तो परमिशन लेगा। मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश के नागरिक को अगर अपने राज्य में नागरिकता देनी होगी, अगर नागरिकता देने से मना कर दिया तो उत्तर प्रदेश का नागरिक मध्य प्रदेश में नहीं रहेगा। अगर ये स्थिति है अमेरिका की, अगर अमेरिका वाली स्थिति भारत में हो जाए तो ये कंडीशन होगी। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो अब स्थिति आप समझ गए होंगे कि भारत की स्थिति कौन सी है। जो भारत की स्थिति है, भारत परिसंघीय व्यवस्था में संघीय यानी संघ यानी यूनियन को अपनाता है। दोस्तों उम्मीद है आपको परिसंघीय व्यवस्था आपको अच्छे से समझ में आई होगी, यानी कंप्लीट ये फेडरल सिस्टम आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिगार्डेड आपका कोई भी क्वेरी यानी कोई भी डाउट बचा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा और उसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इससे अगर आपको किसी भी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप हमें बोल सकते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।